Action. कर्नल सूरज सिंह है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपका सामना कभी मौत से हुआ है? शायद नहीं, और मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वो लम्हे, वो मूवमेंट जो कभी खून जमा देते हैं तो कभी खून में आग लगा देते हैं, सर से लेके पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे मरीज की बात नहीं कर रहा, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ दिखती है, मरने और मारने वाले दोनों की आंखों में। शायद उन क्षणों में मेरी आंखों में मेरे पूर्वज आ बैठते होंगे जो सदियों से मौत का खेल खेलते आए हैं, द डीलर्स ऑफ डेथ। दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरी रूह का, मेरे जिस्म का हिस्सा बन गए। मैदानों और रेगिस्तानों में दौड़ते घुड़सवार, खच की आवाज से सड़कों को काटती खुखरियां और रेगिस्तान में जब्त होता खून। हाँ, उन दिनों हम राजस्थान की छोटी सी रियासत के राजा हुआ करते थे। दादी सुनाती थी दादा की कहानी, एक डाकू राजा की कहानी। मैं पिता की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो घोड़े पे सवार होकर आदमी नहीं मारते थे, वो लोग ग्राउंड में गेंद को मारते थे। मैं मां की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी इसी युग की है, जस्ट लाइक कोकोला प्रोडक्ट। दादी बताती थी कि हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में नंगी तलवारें होती थी, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में प्याले वाली बात को न कभी उन्होंने समझा है और ना कभी स्वीकारा। शायद मेरे वंश वालों ने दया और क्षमा शब्द पहुंचकर मिटा दिए थे, और मैं कर्नल सूरज सिंह ना तो कभी किसी पे दया करता है और ना कभी किसी को क्षमा। युद्ध की दिल दहाने वाली रात मुझे आज भी याद है। बच गए सिर्फ 3 सैनिक। मेरी यूनिट के कोर का सैनिकों ने दुश्मन की चौकी पर धावा बोल दिया। खच की आवाज से सड़कों काटती खुखरियां और गले में लटकते ग्रेनेडों की माला, और एक एक ग्रेनेड फेंकता मैं, कैप्टन सूरज सिंह। हाँ, मैं उन दिनों कैप्टन था। एक विदेशी पत्रकार ने मेरे फोटो के साथ कैप्शन दिया था, द लायंस विद ग्रेनेड्स। मुझे पीछे से सेना में ग्रेनेड सिंह भी कहा जाता था। दुश्मन की चौकी पर लहराता तिरंगा और दुश्मन की आंखों में मौत के वो लम्हे। क्या ऐसे लम्हों का आनंद लिया है कभी आपने? शायद नहीं लिया, पर मैंने, कर्नल सूरज सिंह ने ऐसे बहुत सारे लम्हों का आनंद लिया है, युद्ध के मैदान में भी
और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। लेकिन आज तक कोई भी किसी भी तरह का चक्रव्यूह मेरे खिलाफ नहीं रच पाया है, ना तो युद्ध के मैदान में और ना ही कोर्ट मार्शल के कमरों में, क्योंकि मुझे ऐसे चक्रव्यूह से निकलने की रणनीति बहुत अच्छे तरीके से आती है। मैं चीते की तरह बेवाक चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं, प्राण घातक छलांग, जानलेवा छलांग। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया मैं ये जानलेवा छलांग। दादी की सुनाई कहानियों के पात्र पड़ गए झूठे, छिन गए मेरे हाथों से तलवारें, हो गया मैं निहत्था। जब मुझे पहली बार एक दिल दहलाने वाले सत्य का पता चला, एक ऐसे सत्य का जो साफ दिखता है, सत्य केवल उतना ही नहीं होता जितना हमें दिखाई दे, सुनाई दे। सत्य का एक हिस्सा भी मरने वाले के साथ मर जाता है। सत्य एक हाथ में उगाया दहकता अंगारा होता है, दहकता अंगारा। क्या ऐसे दहकते अंगारे को आपने कभी पकड़ा है? शायद नहीं पकड़ा होगा, और मैंने, कर्नल सूरज सिंह ने सिर्फ एक बार इस दहकते अंगारे को पकड़ा है, सिर्फ एक बार।